नमस्ते बच्चों, वेलकम टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 विच इज़ मैप्स एंड लोकेशंस, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एंड आज देखिए, एज द चैप्टर्स नेम सजेस्ट, मैप्स एंड लोकेशन। तो जब भी आप मैप सुनेंगे बच्चों, तो आपको डायरेक्शंस के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्शंस के बारे में हम जानेंगे, बट उससे पहले मिलते हैं इनसे। डू यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ अ साइबेरियन क्रेन। यू नो इनका नाम साइबेरियन क्रेन क्यों है? क्योंकि ये साइबेरिया में मिलती है। अब साइबेरिया कहाँ है? साइबेरिया रशिया का एक पार्ट है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। भूगोल के हिसाब से अगर हम देखें, ज्योग्राफिकली या लैंड के हिसाब से अगर देखें, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो रशिया है। और रशिया का एक पार्ट है साइबेरिया, जो कि बहुत ही ठंडा इलाका है। तो जब ये इतने ठंड वाले इलाकों में रहती हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों के समय, तो ये वहाँ से भारत में आ जाती हैं। भरतपुर नाम की जगह है राजस्थान में, वहाँ पर ये दिखती है। और देखिए वहाँ से, कैन यू इमेजिन, इतने दूर से, रशिया हमारे देश के पास नहीं है, वो काफ़ी दूर है। वहाँ से उड़ करके हमारे देश में क्रेन्स आती हैं, ये पक्षी आते हैं, जैसे इनका नाम है साइबेरियन क्रेन। भारत में दिखती हैं सर्दियों के समय। क्यों? क्योंकि इनकी जो जगह है जहाँ पर ये रहती हैं साइबेरिया में, वहाँ से यहाँ तक उड़ करके आती है, इतना दूर। बट यहाँ कैसे आती है? क्योंकि जिस तरह मनुष्य, हम लोग डायरेक्शंस का ध्यान रखते हैं, उसी तरह इन्हें भी डायरेक्शंस का ज्ञान होता है। पशु पक्षी जानवर सभी जीवों में डायरेक्शन का एक सेंस होता है। तो 4 डायरेक्शंस आपको ऑलरेडी पता है। ये कौन सी होती हैं 4 डायरेक्शंस? ये है हमारी 4 डायरेक्शंस। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। जो सबसे ऊपर होता है, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन डिनोटेड बाय एन, जिसे हम हिंदी में उत्तर दिशा कहते हैं। नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट सामने होती है साउथ डायरेक्शन, जिसे हम दक्षिण भी कहते हैं। तो ये हुई नॉर्थ, ये हुई साउथ। नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड पर जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ के लेफ्ट में, दैट इज द ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम पूर्व दिशा कहते हैं। और सूरज भी इसी दिशा से उदित होते हैं। और जिस दिशा में वो अस्त होते हैं, दैट इज ईस्ट के सामने वाली डायरेक्शन, विच इज वेस्ट, जिसे हम हिंदी में पूर्व दिशा कहते हैं। तो ये हमारी 4 बेसिक डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। गॉट इट? आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये अच्छे से आपको ये चारों डायरेक्शंस का ज्ञान होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि जिस दिशा से सूरज उगता है, दैट इज ईस्ट। देन जिस दिशा में सूरज अस्त होता है, वो है वेस्ट। ईस्ट के ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ, और नीचे की तरफ होता है साउथ। राइट? देखिए, अब ये है मोनू और मोनू के कुछ दोस्त। अब ये क्या कर रहे हैं? देखिए, मोनू इज फेसिंग दी राइजिंग सन, यानी कि जब सूरज उगता है, जिस दिशा से सूरज उगता है, मोनू उसकी तरफ फेस करके खड़ा है। दैट मीन्स कि उसका मुंह किधर की तरफ है, किस ओर है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये पूछा गया है, दैट डायरेक्शन इज ईस्ट। कौन सी दिशा है जिससे सूरज उगता है, राइज करता है? दैट इज ईस्ट। His left hand is pointing in the dash direction, यानी जब हम ईस्ट की तरफ होते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, that denotes the नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस ऐसे करके आप डायरेक्शंस को भी अंदाजा लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अगर सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो, तो आपके लेफ्ट हैंड की साइड होगी नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके राइट हैंड साइड पर होगी साउथ डायरेक्शन। और आपके पीछे ऑपोजिट, आपके कमर की साइड या आपके सर के पीछे की तरफ, ये डायरेक्शन होगी वेस्ट डायरेक्शन, जिस दिशा में सूरज अस्त होता है। करेक्ट? तो हिज लेफ्ट हैंड इज पॉइंटिंग इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, हिज राइट हैंड इज पॉइंटिंग टू दी डैश डायरेक्शन। अब देखिए, जब हमारी लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ को डिनोट कर रहा है, तो राइट जो कि उसकी उल्टी दिशा में है, तो यहाँ नॉर्थ है, तो नॉर्थ की उल्टी दिशा कौन सी होती है? साउथ। तो हिज राइट हैंड इज पॉइंटिंग टू दी साउथ डायरेक्शन। ओके, एंड आगे पूछा गया है विच वे इज वेस्ट, यानी वेस्ट किधर होगा? तो वेस्ट किधर होगा? बिहाइंड हिज बैक, यानी उसकी कमर की तरफ
वेस्ट डायरेक्शन होगी। गॉट इट बच्चों? तो ऐसे करके आप ध्यान रखिए, व्हेनेवर यू आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सन, सूरज की तरफ जब आप फेस करते हैं तो आपके मुंह के सामने जो डायरेक्शन है दैट इज ईस्ट, आपकी कमर के पीछे जो डायरेक्शन है दैट इज वेस्ट, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है नॉर्थ और राइट हैंड की तरफ है साउथ। तो ये 4 बेसिक डायरेक्शन, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण, ये 4 डायरेक्शंस हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए जैसे हमने अभी कहा, ये है हमारी बेसिक ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ऊपर है नॉर्थ और इधर है साउथ। इनको आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। देखिए, राइट द डायरेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द गर्ल, यानी ये जो गर्ल है, सी इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर गर्ल है और उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शंस को बताना है। कहाँ पर? कबर्ड होगा। ओके बच्चों, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पिक्चर में ये एक रूम की पिक्चर है और रूम में ये गर्ल है और इस रूम में अलग अलग चीज़ें रखी गई है, जैसे कबर्ड हुआ, ये ड्रेसिंग टेबल, ये स्टूल है, ये बेड है, पीछे विंडो है, टेबल है, एक चेयर है, अलग अलग चीज़ें रूम में अरेंज की गई है। और हमें ऑलरेडी पता है 4 डायरेक्शंस कौन सी है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट और इधर की तरफ हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। अब हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस गर्ल कि इस रूम की लोकेशन क्या क्या होंगी अलग अलग चीज़ों की। तो देखिए बच्चों, नाउ वी हैव, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास है कबर्ड, विंडो, बेड और बेड साइड टेबल। अलग अलग चीज़ें हमें दी हैं और इनकी डायरेक्शन हमें बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल। अब देखिए, ये गर्ल यहाँ पर है, इस गर्ल के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस कौन सी होंगी? वो होगा नॉर्थ, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट और यहाँ पर होगा नीचे की तरफ, आगे की तरफ साउथ। तो सबसे पहले हमें बताना है कबर्ड का लोकेशन। कबर्ड कहाँ पर है? ये। तो देखिए कबर्ड कहाँ है इस गर्ल के? इधर वाली डायरेक्शन में, दैट मीन्स इट्स ऑन दी वेस्ट साइड। तो हम यहाँ पर वेस्ट के लिए W लिखेंगे। करेक्ट। आगे है हमारे पास विंडो। अब हमें विंडो की लोकेशन बतानी है। विंडो कहाँ होगी? इस गर्ल के पीछे की तरफ, यहाँ पर जो है। और ये वाली डायरेक्शन, विंडो ये है क्योंकि, और विंडो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। तो हम इसके लिए लिखेंगे N। नाउ वी हैव द बेड। अब बेड कहाँ पर है? ये, और गर्ल है यहाँ पर। तो गर्ल से किधर की डायरेक्शन है? इधर। इधर कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों? ईस्ट। तो वी विल राइट ईस्ट हियर। एंड बेड साइड टेबल। तो बेड साइड टेबल कहाँ पर है? ये है बेड साइड टेबल जो बेड के साइड में रखी है और वो गर्ल की कौन सी डायरेक्शन में है? आगे की तरफ, विच इज दी साउथ डायरेक्शन। गॉट इट? तो हम यहाँ पर साउथ लिखेंगे। अब आप भी अपने रूम में जाइए, जिस तरीके से ये टेबल है, आप अपने आसपास की चीज़ों को चेक कीजिए, देखिए, अपने रूम में भी देखिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कौन सी डायरेक्शन में है। अपने क्लासरूम में आप ये चेक करिए कि जहाँ पर आप बैठे हैं आपसे ब्लैक बोर्ड कौन सी डायरेक्शन में है, या क्लासरूम का गेट, क्लास की विंडो किस डायरेक्शन में है। तो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। याद कीजिए सभी चारों डायरेक्शंस के बारे में, उनके नाम अच्छे से याद रखिए, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और अपने आसपास की चीज़ों को डायरेक्शन वाइज भी आइडेंटिफाई करना सीखिए। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन बच्चों। विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।